पिंकी, बहुत महिलाओं से आपने बात की है, गांव की महिलाएं, आसपास कस्बे की महिलाएं। एक बार फिर से बात करना शुरू कीजिए, क्योंकि जब महिलाएं बोलती हैं तो फिर पता चलता है कि किन मुद्दों पर वाकई महिलाएं परेशान थीं और कौन सा मुद्दा वोट देते वक्त उनके दिमाग में सबसे ज्यादा हावी है। बिल्कुल बिल्कुल राजीव जी, लगातार हम यही टटोलने की कोशिश कर रहे हैं और गन्नौर विधानसभा सीट पर हम लोग हैं। यहाँ के एक एक बूथ पर हम निरीक्षण करेंगे और महिलाओं की जो महिलाएं अभी वोट करने के लिए अंदर की तरफ गई हुई हैं। अब कतार यहाँ पर एक तरफ देखी जा रही है। आंटी जी यहाँ पर बैठी हुई हैं, इनसे हम बात करना चाहेंगे। आंटी जी, राम राम। राम राम। वोट करने के लिए आप आए हैं, मतदान दे रहे हैं, अभी इंतजार कर रहे हैं? अभी इंतजार कर रहे हैं। इंतजार कर रहे हैं। क्या मुद्दे हैं ऐसे जिनको देखते हुए आज अपना वोट का इस्तेमाल आप करेंगे, क्योंकि बड़ा अहम दिन होता है और यही होता है जो तय करता है आपके एरिया के विकास को? विकास कार्य आप क्या करवाना चाहते हैं? हाँ, जो काम करेगा उससे वोट दे देंगे जी। वोट तो देनी है, मतदान तो करना है ना। लेकिन कोई ऐसे कार्य जो आपके एरिया में नहीं हुए? सड़कें बनी हुई हैं, नालियां बनी हुई हैं, हाँ हाँ, सड़कें, पानी की निकासी सही है? हाँ, पानी अच्छी तरह से आ रहा है, सड़कें बनी हुई हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सरकार से क्या चाहते हैं, कोई ऐसी मांग? हमारी कोई मांग नहीं है, सरकार जो करेगी ठीक है। सरकार से अभी आपको जो करेंगे वही उम्मीदें आंटी जी की काफी कम है। जैसा चल रहा है वैसा चल रहा है राजीव जी। और यहाँ पर आप नहीं देख सकते हैं, पिंकी, मुझे लगता है उम्मीदें कम, उम्मीदें तो हैं लेकिन वो बताना नहीं चाहते। स्मार्ट वोटर है, स्मार्ट वोटर, ये बिल्कुल राजीव जी आप कह सकते हैं, बिल्कुल स्मार्ट वोटर हैं और अभी खुल के कुछ कहना नहीं चाहते, क्योंकि उन्हें भी पता है 8 तारीख को परिणाम आ ही जाएंगे, तो मुद्दे अपने अंदर ही दबाए हुए हैं। ताऊ जी, वोट करने के लिए आप आए हुए हैं, क्या कुछ कार्य देखना चाहते हैं सरकार की तरफ से होते हुए? करते रहेगा, जो भी करेंगे हमने तो करना है। तो ये भी राजीव जी देखिए कह रहे हैं, कर देंगे जो कार्य करना है, हमें तो मतदान करना है। पिंकी आप अच्छा आंटी जी अब कह रही हैं, आंटी जी बताइए। हाँ हाँ, बच्चों ना लगवा दियो, सरकार से यही फरमाइश हमारे, बच्चों ना लगवा दियो। हमारे बच्चे MBA BA कर यार, कोई नहीं लग रहा आज तक भी। हमारी तो मजदूरी जैसे कैसे होगी, लेकिन बच्चों को लगवा दियो आज के टाइम में। ये राजीव जी, हरियाणा में रोजगार को लेकर एक बड़ा मुद्दा देखा गया है और आंटी जी ने आखिरकार आगे मतदान की तरफ जाते जाते ये बोल ही दिया कि हमारे बच्चों को नौकरी लगवा देना बस। तो क्या कुछ अंकल जी, वोट करने के लिए आप आए हैं, क्या कुछ आपके मुद्दे हैं जिनको देखते हुए आप आज अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें? मुद्दे तो यही हैं जी, जो सरकार करेगी ठीक ही करेगी। जो अपने ये है मन की मन में रखनी चाहिए, ये बातें नहीं बोलनी चाहिए। देखिए, मन के मन में बातें रखनी चाहिए। राजीव जी, जिस तरीके से लगातार चौपाल हमने की है और चुनावी माहौल जानने की हमने कोशिश करी है, तब देखा था कि लोग वो साइलेंट वोटर हैं जो बोलना नहीं चाहते, लेकिन वो जानते हैं कि अपने वोट का इस्तेमाल जरूर करना है। अच्छा पिंकी, यही पूछ लीजिए कि मौजूदा सरकार के कामकाज से खुश हैं क्या? किसी तरीके से काम में कोई कमी रह गई क्या? अच्छा, साहिल रुखाया इशारा कर रहे हैं, शायद कोई ब्रेकिंग है उनके पास। साहिल, बिल्कुल, जो परसेंटेज जो है हरियाणा में जिस तरीके से चुनाव चल रहा है, उसकी परसेंटेज जो है वो फिलहाल आ चुकी है। अब तक जींद और यमुनानगर में सबसे ज्यादा पोलिंग जो है वो हुई है। मैं अपने दर्शकों को आंकड़े बता देता हूं। पंचकूला में 5.3, अंबाला में 8.7, यमुनानगर में 10.9, कुरुक्षेत्र में 9.6, इसके अलावा कैथल में 10% जो वोटिंग है वो फिलहाल हुई है। 9 बजे के आंकड़े जो है हम अपने दर्शकों को इंडिया न्यूज हरियाणा पर लगातार दिखा रहे हैं कि जिस तरीके से अब परसेंटेज भी जो है वो आना शुरू हो चुके हैं। अब तक हरियाणा के जींद और यमुनानगर में पोलिंग जो है वो सबसे ज्यादा हुई है, यानी कि लगातार यमुनानगर और जींद के अंदर जो मतदाता है वो लगातार घरों से बाहर निकल रहे हैं और लोकतंत्र के इस महापर्व पर अपनी आहुति डालने का काम ठीक है। साहिल, लेकिन एक बात बताइए, जींद और यमुनानगर के मतदाता जो है वो कर रहे हैं। साहिल, कतारें तो बहुत लंबी है, लेकिन परसेंटेज इतना कम क्यों? कंपैरेटिवली ये परसेंटेज कम है 9 बजे तक के हिसाब से। बिल्कुल, अभी चुनाव आयोग की ओर से लगातार जो फिगर्स हैं वो जारी किए जा रहे हैं, क्योंकि पहला फिगर्स हमारे पास आया और हमने इंडिया न्यूज पर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि किस तरीके से हरियाणा के जींद और यमुनानगर में अभी सबसे ज्यादा पोलिंग जो है वो हुई है। तो लगातार लोग जो लाइनों में भी खड़े हैं, धीरे धीरे जैसे जैसे पोलिंग होती रहेगी उसके बाद जिस तरीके से फिगर्स जो है वो आना शुरू होंगे, तो लगातार जो है लोकतंत्र के इस महापर्व पर लोग जो है वो बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं, क्योंकि
हरियाणा में जब जब भी चुनाव होता है तो ऐसे में हरियाणा के लोग जो है वो इस लोकतंत्र के महापर्व पर ठीक है, मैं जो रुक है कर अपनी लेता आहुति हूं। डालने का काम करते मैं हैं। रुक और कर लेता हूं, आगे चुनाव आयोग की परसेंटेज ओर आते से भी इस रहेंगे, बार लक्ष्य साहिल रखा- आते रहेंगे। पिंकी का रुक कर लेता हूं। पिंकी ऐसी जगह है जहां पर लोग बहुत सारे हैं। पिंकी, हम अक्सर देखा करते थे, कभी कई बार होता था ऐसे मौकों पर दूल्हा दुल्हन सज धज के आ जाते थे वोट करने के लिए, या घर में कोई आयोजन हो रहा है तो वोट करने के लिए आ जाते थे। इस तरीके की तस्वीरें थी। यहाँ पर कुछ ऐसी अला अजब अनोखी तस्वीरें देखने को मिली क्या आपको, जहाँ गन्नौर में आप हैं? बिल्कुल राजीव जी, गन्नौर में ऐसे जोड़े में तो कोई तस्वीर देखने को नहीं मिली, लेकिन एक सास बहू की तस्वीर जरूर देखी गई थी, जहां पर सास को काम पर जाना था और वो 6 बजे आकर कतार का इंतजार करी थी। वो बहुत वक्त से पहले आ गई थी, 7 बजे जो है शुरुआत हुई थी मतदान की और 6 बजे वो आ गई थी। अपना वोट वो कर चुकी थी, लेकिन अपनी बहू का वोट कराने के लिए वो काफ़ी देर तक खड़ी रही थी। लेकिन फिलहाल यहाँ पर एक दादी जी हमारे साथ हैं, इनसे कोशिश करेंगे बात करने की। दादी जी राम राम। राम बेटा, दादी जी, उम्र क्या है आपकी? मेरे को तो मालूम उम्र नहीं पता है? अच्छा, वोट करने के लिए आप आए, कितनी देर से इंतजार कर रहे हैं? चौकी देर हो गई। काफी देर हो गई है। तो कार्य सही हो रहे हैं इलाके में, या कोई काम ऐसा है जो आप चाहती हैं करवाना सरकार से? पानी की समस्या, पानी क्या लगवा दो ट्यूबवेल। पानी की समस्या राजीव जी यहाँ पर बताई जा रही है। तो पानी की समस्या है यहाँ पर, पीने के पानी की, स्वच्छ पानी की। तो पीने का साफ पानी नहीं है इलाके में, नहीं है। ये आपकी समस्या है। तो अभी तक ये कार्य हुआ क्यों नहीं? वो या तो फिर घर में लगवा लिया अपने घर में, फिर वो कोई पीन नहीं देता। अच्छा, पीछे तो सबने अपने अपने घरों की व्यवस्थाएं कर ली, की लगा। एक ही लगा है। अच्छा, और कोई ऐसी मांग सरकार से आपकी दादी जी? तो मैंने क्या मांगना बेटी, के मेरा दो दिन की जिंदगी है, थोड़ा चले जाएंगे हम तो नहीं। लेकिन फिर भी जोश आप में है कि आप इतनी देर से इंतजार यहाँ पर कर रही हैं अपने मताधिकार का। ये आप क्या जनता से, युवाओं से अपील करेंगे? यही कहा, अपना बड़े रहो तुम, अपना तुम पढ़ो फूलो। अरे पिंकी, आप तो हरियाणा से हैं, कुछ हरियाणवी में ही बात कीजिए इनसे। थोड़ी हरियाणवी टोन भी निकल कर आए आज वोटिंग के दिन। बिल्कुल बिल्कुल राजीव जी। ताई जी राम राम। राम राम। बढ़िया हो ताई जी? सब बढ़िया घर में? राजी खुशी? सब अच्छा ताई जी, वोट करना आयो, घर का काम कुम कराए? कराए, घर का भी काम कराए, वोट भी कर जाएंगे। घर का काम भी कराए, वोट भी कर देंगे। राजू जी देखिए, काम बहुत सारे होते हैं और ऐसे में ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि काम में थी ना, वोट तो जरूरी थी ना, काम भी छोड़ कर आना पड़ा। काम भी छोड़ के आना पड़ा, वोट बहुत जरूरी है। जरूरी अच्छा, थी। क्या ऐसे मुद्दे हैं जिन पे आज वोट करोगे? नू मत बताइयो अब किस ना करोगे, बस नू बताओ कौन से काम करवाना चाहो। काम तो यो इस बुढ़िया ने बता दी, पीने के पानी की समस्या हमने बस। पीने के पानी की समस्या। हाँ आपके साथ है दादी जी? हाँ, मेरी सास है। सास है। अच्छा देखिए राजीव जी, सास बहू है। अभी सास से हमने बात करी थी, बहू से हम बात कर रहे हैं। दादी जी इधर आप अपना चेहरा एक बार दिखा दीजिए। उम्र क्या होगी मेरी दादी जी की? दादी की तो दादी नहीं, मेरा भी देख ले, इसकी ना उम्र दी कितनी छोटी सी की। राजीव जी देखिए, एक खास बात हमें हरियाणा भी की ना है, भेरा। जब भी बड़े बुजुर्गों से पूछा जाता है ना, बिल्कुल राजीव जी, जब भी बड़े बुजुर्गों से उम्र पूछी जाती है ना तो कहते हैं हम तो दिवाली के आसपास पैदा हुए थे। जन्मतिथि पता नहीं होती है, दिवाली, छोटी दिवाली के दिन पैदा हो गए थे, शाम के टाइम पे भैंसों का दूध निकल रहा था तब बच्चे पैदा हो गए थे, ऐसे बताया जाता है हरियाणा में। दिवाली का तो बेरा हुआ। दिवाली का तो फेरा होगा। तो सास के साथ वोट करने के लिए आए आप? हाँ पानी का मुद्दा, हाँ। सास बहू का पानी का मुद्दा है, पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, इसको लेकर वोट किया जा रहा है। पानी के, पीने के पानी की बहुत समस्या, नरक पीते हम, गनौर का जाया कति गंदा पानी। पूरा गांव परेशान। पानी से तो लाल और कोई ऐसे काम जो होने चाहिए? काम तो बहुत है, पर मैन तो पानी तो बहुत जरूरी है। गर्मी में क्या हालत होगा गरीब की, किसी के घर में तो फ्रिज भी नहीं है, ठंडे पानी की भी नहीं है। नहीं पिंकी, आप सही कह रही हैं, आप ये बात सही कह रही हैं, क्योंकि आप हरियाणा में रिपोर्ट कर रही हैं, मैं भी हरियाणा से ही हूं। और पानी को लेकर ये जब दावे किए जाते हैं कि हर घर नल से जल पहुंच चुका है, तब उस पानी की क्वालिटी पर जो बातें लोग कहते दिख रहे हैं, इस बात का अंदेशा समझ में आता है कि क्या पता वोटिंग करते वक्त, बटन दबाते वक्त इन गांव वालों के, इन छोटी जगहों के लोगों के दिमाग में वो पानी की क्वालिटी बहुत ज्यादा हो। रचना, साहिल कुछ इशारा करें। साहिल क्या है खबर?
बिल्कुल, जिस तरीके से मैंने आपको पहले फिगर्स बताए थे हरियाणा के 22 जिलों के, अब टोटल अप्रोक्स जो है 8% वोटिंग जो है वो हरियाणा के अंदर 9 बजे तक हो चुकी है। यानी कि अब आंकड़ा जो है पूरा आ चुका है। 9 बजे का आंकड़ा जो है वो फिलहाल हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि 9 बजे तक पूरे हरियाणा में 8% वोटिंग जो है वो हो चुकी है। लगातार लोग जो है वो पोलिंग बूथ के बाद लाइनों में लगे हैं अपना वोट कास्ट करने के लिए। जो वोटिंग है वो 8% के आसपास है। जो दर्शक हमारे साथ में जुड़े हुए हैं जो हरियाणा से बिलोंग करते हैं, क्योंकि हरियाणा की सभी 90 सीटों पर सुबह 7 बजे से वोटिंग जारी है, तो जो लोग अपने घरों से नहीं निकले हैं वो निकलिए। ये वोटिंग परसेंटेज बहुत कम है। मेहंदी का रुख कर लेती हूँ। मेहंदी के साथ में कुछ लोग भी नजर आ रहे हैं। मेहंदी, आज लोगों ने तय कर लिया है अपने मुद्दे जहन में रखना है, भले ही बात करें या ना करें, लेकिन अपने पसंदीदा नेता के नाम के आगे बटन जरूर दबाएंगे। बिल्कुल, कहीं ना कहीं मन में सबके तय हो गया है और आज मतदान का दिन है और जो मन की बात है वो अपनी बटन दबाकर आज का जो मतदाता है पूरे हरियाणा का वो करने वाला है। फिलहाल हम रोहतक में मौजूद है। रोहतक की बात की जाए तो यहाँ पे कई मुद्दे निकलकर सामने आए हैं, जहाँ पर सबसे बड़े मुद्दे हैं बेरोजगारी और महंगाई। इसको लेकर एक आवाज़ में रोहतक की जनता बात करती हुई दिखाई दी। साथ ही साथ 2 बड़े मुद्दे और है। रोहतक के गंदे पानी की समस्या यहाँ पर बहुत ज़्यादा बताई गई है। साथ ही साथ सीवरेज की समस्या भी रोहतक वासियों को यहाँ पर हो रही है और एक बदलाव की जो उम्मीद है वो रोहतक वासी कर रहे हैं और उनका कहना है कि बदलाव हमें चाहिए इस बार। और रोहतक की जनता, जिस तरीके से कहा जाता है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गढ़ है रोहतक और यहाँ से रोहतक की चौधर बोलती है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं रोहतक की जनता का मूड बना हुआ है, मन बना हुआ है। हालांकि फैसला 8 तारीख को आएगा, लेकिन जो मन है वो पूरी तरीके से बन गया है। यहाँ पर तैयारियां भी देखिए, गाड़ियां लगनी शुरू हो चुकी है, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने घर से बाहर निकलने वाले हैं और उसके बाद कई ट्रैवल प्रोग्राम्स में जाएंगे, उसके बाद अपना मतदान कास्ट करेंगे। यहाँ पे जितने कार्यकर्ता है वो यहाँ पर मौजूद है, इंतजार कर रहे हैं अपने नेता का कि वो बाहर निकले और उनसे एक मुलाकात करने के लिए कांग्रेस कार्यकर्ता भी यहाँ पर लगातार सुबह से इंतजार कर रहे हैं। और देखिए, गाड़ी जो है वो लग चुकी है, ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा की गाड़ी है और अब कभी भी वो अपने घर से बाहर आ चुके हैं। लेकिन मतदाताओं की बात की जाए रचना, तो रोहतक की जनता का मूड काफ़ी ज़्यादा साफ दिखाई दे रहा है, क्योंकि रोहतक की चौधर, जैसे राजीव ने भी बताया था कि रोहतक की चौधर में भूपेंद्र सिंह हुड्डा का ही नाम आता है, तो एक आवाज़ में, एक सुर में ये बात भी उठ रही है। साथ ही मुद्दों की अगर बात की जाए, वो बहुत बड़ी बात है। अग्निवीर स्कीम, ओपीएस, ये 2 बड़े मुद्दे भी कहीं ना कहीं लोगों ने बोले। और युवा से जब बातचीत की रचना, तो युवा ने इंफ्रास्ट्रक्चर का मुद्दा उठाया कि डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है रोहतक के लिए भी, और काफ़ी समय से यहाँ पर इस तरीके का कोई इंफ्रास्ट्रक्चर, कोई नई बिल्डिंग, कोई नया डेवलपमेंट नहीं हुआ है, जिसकी उम्मीद वो आगे आने वाली 5 साल की सरकार से करने वाले हैं। और अग्निवीर स्कीम पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा देखा गया है लोगों के मन में। और उसके अलावा जो पहलवानों का प्रोटेस्ट हुआ था, जब पहलवान जो है जंतर पर भी बैठे थे, तो उसको लेकर काफी ज्यादा गुस्सा रोहतक के लोगों में है। उसको लेकर भी उन्होंने कहा है कि किस तरीके से पहलवानों के साथ जो बदसलूकी की गई, उसको मद्देनजर रखते हुए भी जो रोहतक की जनता है वो वोट कास्ट करने के लिए जा रही है। तो ये कुछ मुख्य मुद्दे हैं, क्योंकि डेवलपमेंट, इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई, बहुत जल्द निकलेंगे भूपेंद्र सिंह हुड्डा। और आज का दिन जब वो वोटिंग करते हैं ना, तो बड़ा खास होता है। वो बैडमिंटन भी खेलते हैं, वो भी तस्वीरें होती हैं उनकी वोट डालने के बाद, और एक एक्टिविटी रहती है उनके घर के आसपास। केंद्र है वो रोहतक में,